बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इंडेक्स नंबर का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम मुख्तलिफ तरीक़ों से इंडेक्स नंबर मालूम करना सीखेंगे। पहले हम सिंपल इंडेक्स जो है वो मालूम करना सीखेंगे। तो पहला सवाल हम इस सिलसिले में देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड प्राइस रिलेटिव्स फॉर गिवन डाटा यूजिंग 1992 एज बेस। हमने 1992 को यानी 1992 को बेस लेते हुए प्राइस रिलेटिव्स निकालने हैं डिफरेंट ईयर्स के। हमें ईयर्स और प्राइसेस ये दी जाएंगी और हमने इनसे प्राइस रिलेटिव्स कैलकुलेट करने हैं। प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है पी एन ओवर पी नॉट मल्टीप्लाई बाई 100। पी एन से मुराद उस ईयर की या उस साल की वैल्यू है जिसके लिए हमने प्राइस रिलेटिव निकालना है, और पी नॉट से मुराद हमारा बेस ईयर है। हमारा बेस ईयर 1992 है और उसके लिए हमारे पास जो प्राइस है वो 12.5 है। हम हर साल की वैल्यू को 12.5 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1992 की वैल्यू हमारे पास 12.5 है और इसको ये पी एन है, और इसी को हमने चूंकि बेस लिया हुआ है तो पी नॉट भी यही है 1992 के लिए। तो 12.5 ओवर 12.5 मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर 100 आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर की वैल्यू 15 है, तो 15 को हम 12.5 से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू 120 आ जाएगी। उसे नेक्स्ट ईयर 1994 की जो हमारे पास वैल्यू है वो 17.0 है, तो 17.0 को हम 12.5 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 136 आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर की जो वैल्यू है हमारे पास वो 20.0 है, तो 20.0 को 12.5 से हमने डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास वैल्यू 160 आ जाएगी। नेक्स्ट जो है हमारे पास वैल्यू जो है वो 25 है, तो 25 को हम 12.5 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 200 आ जाएगा। उससे नेक्स्ट ईयर हमारे पास जो वैल्यू है वो है 22.5, तो इसको भी हम 12.5 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर जो है वो 180 आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर की जो हमारे पास वैल्यू है वो 1998 की वैल्यू 27.5 है। 27.5 को भी हम बेस वैल्यू यानी 12.5 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 220 आ जाएगा। उससे नेक्स्ट ईयर की जो वैल्यू है वो 37.5 है। 37.5 को हम बेस वैल्यू यानी 12.5 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 300 आ जाएगा। और लास्ट ईयर की जो वैल्यू है वो 35.0 है, तो 35.0 को 12.5 से हम डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 280 आ जाएगा। तो ये जो सारी वैल्यूज है हमारे पास 100, 120, 136, 160, 200, 180, 220, 300 एंड 280, ये सारे के सारे डिफरेंट ईयर्स के लिए हमारे पास प्राइस रिलेटिव आ चुके हैं। हम इंडेक्स नंबर मालूम करना सीखेंगे जिसमें मुख्तलिफ ईयर्स की एवरेज को जो है वो एज ए बेस इस्तेमाल किया जाएगा। तो क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइसेस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा यूजिंग द एवरेज ऑफ लास्ट 5 ईयर्स एज बेस। हमने जो डिफरेंट हमारे पास ईयर्स दिए गए हैं 1975 से लेकर 1985 तक, इनके हमने इंडेक्स नंबर मालूम करने हैं और इसमें जो बेस है वो हमने लास्ट 5 ईयर्स की जो वैल्यूज हैं उनकी एवरेज को यूज करना है। तो हमारे पास लास्ट 5 ईयर्स 1981, 1982, 1983, 1984 और 1985 है। तो हम पहले इन तमाम जो ये लास्ट वाले 5 ईयर्स हैं इनकी एवरेज मालूम करेंगे। एवरेज मालूम करने के लिए हम इनकी जो वैल्यूज हैं हम 1981 से लेकर 1985 तक जो वैल्यूज हमारे पास दी गई हैं 16.80, 14.15, 13.20, 14.00, 10.75, इन तमाम वैल्यूज को हम ऐड करेंगे और 5 पे डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास आखिरी 5 सालों की जो वैल्यूज हैं इनको हमने ऐड कर लिया, तो इनको ऐड करने से हमारे पास जो है वो आंसर 68.9 आएगा और इसको हम
5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 13.78। तो हमने इस 13.78 को बेस के तौर पे इस्तेमाल करना है। बेस को हम पी नॉट से शो करते हैं, तो हमारा जो पी नॉट है या बेस है वो 13.78 है। अब इंडेक्स नंबर मालूम करने के लिए 13.78 से हम हर साल की प्राइस को डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास हर साल का जो है वो इंडेक्स नंबर आता जाएगा। तो देखते हैं, फर्स्ट ईयर जो है हमारे पास 1975 है, उसकी प्राइस हमारे पास 10.75 है। तो हम 10.75 को 13.78 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, यानी हम 1975 की वैल्यू को बेस वैल्यू से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो 78.01 आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर की जो प्राइस है वो 12.10 है, तो 12.10 को भी हम 13.78 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका हमारे पास आंसर जो है वो 87.81 आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर जो है वो हमारे पास उसकी वैल्यू 13.10 है, तो 13.10 को 13.78 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आंसर 95.07 आ जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 13.85 है, तो 13.85 को भी हम बेस वैल्यू यानी 13.78 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर जो है वो 100.51 आ जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू 14.25 है, 14.25 को भी हम जो बेस हमने निकाली थी 5 इयर्स की एवरेज 13.78 उससे डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर 103.41 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वैल्यू वो 15.90 है, तो 15.90 को हम अगेन जो है वो 13.78 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आंसर 115.3 आ जाएगा। 1981 की जो वैल्यू हमारे पास वो 16.80 है, तो 16.80 को हम बेस वैल्यू 13.78 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आंसर 121.92 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू है वो 14.15 है, तो इसको भी 13.78 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारे पास आंसर 102.69 आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर की जो वैल्यू है वो हमारे पास 13.20 है, तो 13.20 को हम 13.78 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 95.79 आ जाएगा। फिर 14 जो है हमारे पास अगली वैल्यू जो है उसको हम 13.78 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आंसर 101.60 आ जाएगा। और लास्ट ईयर यानी 1985 की वैल्यू हमारे पास 10.75 है, 10.75 को हम 13.78 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर 78.01 आ जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज जो है हमारे पास 78.01, 87.81, 95.07, 100.51, 103.41, 115.38, 121.92, 102.69, 95.79, 101.60 और 78.01 ये हमारे इंडेक्स नंबर्स हैं 1975 से लेकर 1985 तक। तो इसी तरह हम कोई भी क्वेश्चन अगर करना चाहते हैं, अगर हमें फर्स्ट 3 इयर्स की एवरेज एज बेस देता है, तो हम पहले 3 साल की वैल्यू को ऐड करके 3 पे डिवाइड करेंगे और वो जो आंसर हमारे पास आएगा उनको तमाम जो है वो ईयर्स की प्राइसेस पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इंडेक्स नंबर हम मालूम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको कोई भी 3 इयर्स, 5 इयर्स, 7 इयर्स या 4 इयर्स का क्वेश्चन आए तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।